स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पेपर लीक इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा, जिस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक हो गया, लेकिन सिलेक्टिव मामला अभी भी चल रहा है। यानी केंद्र की वजह से कुछ पेपर लीक हो या बीजेपी शासित राज्यों में हो तो वो पेपर लीक हैं। अगर झारखंड में हो जाए, कर्नाटक, केरल और देश के किसी और हिस्से में हो जाए जहां पर कांग्रेस शासित या विपक्ष की किसी पार्टी का राज है, तो वो पेपर लीक नहीं माना जाता। वहां पर प्रोटेस्ट करने वालों का दमन कर दिया जाएगा। और यही कुछ हुआ है झारखंड में, जहां पर पेपर लीक हुआ, प्रदर्शन शुरू हुए, छात्रों ने मांग उठाई और फिर ऐसे में वहां पर जो कुछ भी प्रोटेस्टर के साथ हुआ है, सवाल ये कि राहुल गांधी उस पर आंख क्यों मूंदे हुए हैं। रोज सदन में बवाल कर रहे हैं नीट वाले मामले पर, लेकिन झारखंड पर चुप्पी क्यों, कर्नाटक पर, केरल पर चुप्पी क्यों? यही आज समझेंगे। मेरे साथ राजनीतिक समीक्षक अभिषेक अहलावत जी हैं, उनसे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। धन्यवाद। आप कुछ गलती करो तो मुझे रोहित को बड़ी परेशानी है, लेकिन रोहित गलती कर दे तो फिर आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, रोहित को तो है भी नहीं। यही कुछ चल रहा है। झारखंड का पेपर लीक नहीं है क्या सर? देखिए, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस मुद्दे को पकड़ा और जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी की मशहूरियत या कुख्यात वो हुए, उसके बाद उसके ऊपर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केजरीवाल, इन सब की हिपोक्रेसी यहाँ पे सामने प्रकट हो गई। जब इनके राज्यों में, जहाँ पे इनकी सरकारों के शासन है, जब वहां पे पेपर लीक होते हैं तो कोई जवाबदेही से नहीं रखी जाती, किसी को भी उसके लिए जवाबदेही नहीं रखा जाता। और अगर छात्र वहां पे आंदोलन करते हैं तो उनकी अगर लाठी डंडों से मरम्मत की जाती है तो वो किसी भी तरीके से छात्रों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं मानी जाती। और राहुल गांधी बड़ी बेशर्मी के साथ, उनकी पार्टी के लोग संसद में खड़े होकर अमित शाह जी से उनकी जवाबदेही तय करना चाहते हैं। उन लोगों को हर डिबेट पे जहां भी मैं जाता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि अमित शाह जी जिम्मेदार हैं, अमित शाह जिम्मेदार हैं। परंतु वहीं पे वो अपने आप को भी, अपनी हिपोक्रेसी को सीधे सीधे नंगा कर देते हैं। अपनी जो झूठ की, ये काट की जो इन्होंने हांडी लगाई है, ये वहीं के वहीं जल के खाक हो जाती है जब ये इनके यहाँ, इनके द्वारा शासित राज्यों में न केवल ये इस तरीके से सिस्टमैटिक वे में पेपर लीक हो रहे हैं, न केवल छात्रों की पिटाई हो रही है, अव्वल ये लोग उसके पेपर लीक के ऊपर जब सरकार सख्त कानून लेके आती है, ये उसका विरोध तक करने उतर आते हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इनको छात्रों से कुछ लेना देना नहीं है। इनका मकसद केवल बीजेपी का विरोध करके कुछ वोट अपने नाम, कुछ ब्राउनी पॉइंट्स अपने नाम पैदा करने, क्योंकि इनके पास हकीकत में बीजेपी को घेरने लायक कोई मुद्दा इनका स्वयं का नहीं है। जी बिल्कुल अभिषेक जी, जब आपने पेपर लीक, एंटी पेपर लीक बिल की चर्चा की, तो फिर मुझे याद आ रहा है कि बहुत तो पहले ये हुआ कि सख्त नियम होने चाहिए, पेपर लीक नहीं होने चाहिए। उसके बाद बहुत अच्छा हुआ, देश में कानून को और रिस्ट्रक्चर करके और कड़ा बनाया गया। लेकिन जब उसे कड़ा बना दिया गया तो उसका भी विरोध करने लगे ये लोग, और यही लोग मांग रहे थे कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? क्योंकि इनको छात्रों के भविष्य से, उनके सद्भाव से, उनके उज्जवल भविष्य का इनको कोई लेना देना है ही नहीं। जब से ये भाजपा की सरकार आई है, इनको एन केन प्रकारेण बीजेपी सरकार को केवल घेरने के लिए मुद्दे चाहिए, इन्हें सॉल्यूशन नहीं चाहिए। इसीलिए ये सत्ता से बाहर है, क्योंकि इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि ये अगर इतने संवेदनशील होते छात्रों के हितों के लिए, तो ये कहते कि इन कानूनों से अलग ये अपना एक कानून लेके आ सकते थे, बता सकते थे, मसौदा रख सकते थे कि ये मसौदा होना चाहिए, ये सख्त कानून होने चाहिए। या इनके द्वारा शासित जो राज्य हैं, स्टेट भी अपने लेवल पे मजबूत इस तरीके के कानून बना सकता है, जिससे कि जो लोग लीकिंग के प्रकरण में लिप्त हैं, लीक करवाने वाले, उस पेपर को खरीदने वाले, उन सब के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इस तरह के कानून स्टेट भी बना सकता है। परंतु जैसा कि इनकी कथनी और करनी से ये स्पष्ट हो गया कि इनकी कथनी तो केवल छात्रों के नाम पे बीजेपी को घेरना मात्र है, कुछ लोगों की भावनाओं के साथ, वोटर्स की भावनाओं के साथ खेलना मात्र है। करनी में ये हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ये स्वयं ही तो नहीं, इन्हीं की पार्टी के लोग ही तो इस तरीके के लोगों से कहीं मिले जुले नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक जी, फिर अब ऐसे में मुझे कॉकरोचों की याद आ जाती है, जो कि कह तो रहे थे कि जहां पर भी ऐसा होगा कॉकरोच पहुंचेंगे, जवाबदेही तय की जाएगी, अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी।
अब मैं देख रहा हूं जब झारखंड में पेपर लीक पर इतना माहौल गरमाया तो कोई कॉकरोच वहां पर नजर नहीं आ रहा। अब कॉकरोच नजर आ रहे हैं उन बड़े मीडिया चैनल्स के इंटरव्यू में जिनको कह रहे थे कि गोदी हैं, इनके साथ कभी नहीं बैठेंगे, इनको बयान नहीं देंगे। आज सभी ऊपर वाले कॉकरोच, जो अच्छे वाले कॉकरोच हैं, वो वहां पर इंटरव्यू दे रहे हैं और झारखंड का छात्र परेशान है। उनके लिए हो सकता है एक आध ट्वीट बीच में करके अपना बचने के लिए कर दिया हो, वरना उनका मुद्दा उन्हें मुद्दा नहीं दिख रहा है। देखिए, कॉकरोच सीजेपी जी ने जिन लोगों को कहा था, सीजेआई जी ने कहा था जिनको, वो कॉकरोच अपने आप को बड़ी शान से सैटिरिकली इन्होंने शुरुआत में कहा जरूर, पर छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए एक ऐसे जंतु का नाम इन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ लिया, जिसकी प्रकृति है गंदगी में रहना, गंदगी फैलाना, साफ सफाई और सिस्टम को साफ करने से उनका कोई लेना देना है नहीं। तो इनकी हरकतें भी कहीं ना कहीं मुझे कॉकरोच जैसी ही समझ में आ रही है। ये सिस्टम को सुधारने का इनका कोई लक्ष्य नहीं है। ये चाहते हैं अन्ना हजारे आंदोलन के तरह, जिस तरीके से केजरीवाल जी उभर के एक पॉलिटिकल पावर की तरह उभरे, तो ये कहीं ना कहीं केजरीवाल 2 करना चाह रहे थे, परंतु इनमें वो परिपक्वता की बेहद कमी नजर आई। ये केवल पिगी बैंक कर रहे हैं, सस्ती प्रसिद्धि पाने के लिए एक ये स्टंट्स कर रहे हैं। परंतु जिस तरीके से हमने देखा कि प्रोटेस्ट के मंच से ये शुरू में इन्होंने कहा कि किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं आने देंगे, और उसके बाद ऐसी कोई एंटी इंडिया एलिमेंट नहीं था जो वहां पे इन्होंने अपने मंच पे उसको जगह ना दी हो। शर्जील इमाम के पिता वहां पे आए, अरुंधति रॉय जो भारत के टुकड़े देखना चाहती हैं, कश्मीर को भारत से अलग देखना चाहती हैं, आतंकवादियों के साथ उनके रिश्ते हैं, वो वहां पे खड़े नजर आए। इनके मंच से ये आतंकवादियों की रिहाई के लिए नारे दिए गए। इनके मंच से हिंदू हेट्रेड नजर आई, जहां इन्होंने एक हसोड़ियों को बुला बुला के भारत माता की मजाक किया गया, प्रभु श्री राम का अपमान किया गया, सीता माता का अपमान किया गया। वो सभी पराजित लोग जो अनुभव जब से सरकार आई है, शुरुआत से असहिष्णुता वाले आंदोलन आपको याद होगा, अवार्ड वापसी का आपको आंदोलन याद होगा, एंटी सीएए आपको आंदोलन याद होगा, यहाँ तक कि कृषि कानूनों के खिलाफ भी जो किसानों का आंदोलन था, वहां पे भी ये ही कुछ 2-4 लोग थे जो अपने आप को, उन लोगों को अगर चुनाव जीवी कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। तो इन्होंने उन्हीं सब एंटी नेशनल तत्वों को अपने यहाँ जगह दी, और आज भी इनका जिस तरीके का रवैया है, ये छात्र छात्र में अंतर कर रहे हैं। जैसा कि आपने शुरुआत में बताया, बीजेपी का जहां राज है, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रोपोगेंडा, एक तरीके से टूल किट इनका नजर आ रहा है कि बीजेपी को कमजोर करना है, बाकी सारे विपक्ष के साथ खड़ा रहना है। शायद कहीं ना कहीं बैक हैंड में इनकी अंडरस्टैंडिंग विपक्ष की पार्टियों के साथ नजर आ रही है। जी बिल्कुल अभिषेक जी, और जिस तरीके से यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड नजर आ रहा है वो सबके सामने है। मतलब अपने राज में हो तो वो नहीं, दूसरे के राज में हो तो छाती पीटो, बवाल काट दो। और वही आज विपक्ष कर रहा है, और कॉकरोच जनता पार्टी जो कह रही कि हम गैर राजनीतिक हैं, उनकी भी राजनीति समझ में आ रही है। बाकी आप लोगों की राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। सर आपको जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।